नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में आपको एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे होंगे, रोमांचक मैच आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब तो ऐसे मैच हो गए हैं जिसको देखते हुए हार्ट अटैक भी आ सकता है, दिल की धड़कनें तेज हो सकती है। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का मैच देख लीजिए, आप चाहे तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच का मैच देख लीजिए, आपको अब वर्ल्ड कप का जो असली खुमार है वो देखने को मिल गया होगा। क्यों ये वर्ल्ड कप खास है आपको पता चल गया होगा। और अब मैच जो खेला जाएगा 30 अक्टूबर को, ये मैच खेला जाएगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। मैच दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत के आ रही है। अफगानिस्तान ने जहां मजबूत पाकिस्तान को हराया, तो श्रीलंका ने भी पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड को मात दी है। तो दोनों टीमों का जो मनोबल है वो काफ़ी हाई है, मोराल काफ़ी बूस्ट है। इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी, इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इसके अलावा हेड टू हेड मुकाबले क्या कहते हैं, वेदर क्या कहता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो पथुम निसांका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरत असलांका, धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश तीक्ष्णा, कासून राजिथा, दिलशान मधुशंका और लहिरू कुमारा। तो ये है श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर अफगानिस्तान पे बात करें तो रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद रहमत शाह आएंगे, इसके बाद आएंगे हशमतुल्ला शाहिदी जो कि कप्तान भी है, इसके बाद अजमतुल्ला उमरजई जो ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक योगदान दे रहे हैं, इकराम अली खील, इसके बाद मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक और नूर अहमद। ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 जो हमने आपको बताई। अब इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, चलिए इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इन दोनों ही टीमों के बीच में अब तक कुल 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 मैच जीते हैं अफगानिस्तान ने, 7 में जीत मिली है श्रीलंका को और 1 मैच का कोई नतीजा निकला नहीं है। तो मतलब ये है कड़ा टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा वेदर के बारे में भी बात करेंगे तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, बारिश की कोई प्रेडिक्शन है नहीं। 2-3% बारिश की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह तय है कि आपको पूरे 100 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। अब पुणे की पिच के बारे में बातचीत कर लेते हैं जहां पर यह मैच होगा, क्योंकि पुणे के क्रिकेट स्टेडियम यानी कि महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होगा। तो वहाँ की पिच क्या कहती है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के मुफीद रहती है। यहाँ गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं होने वाला है। यहाँ पूरे मैच के दौरान रन बनाना बेहद आसान रहता है। इस मैदान पर कुल अब 8 मैच हुए हैं और सभी में यानी कि 8 के 8 मैच में आपको 300 से ज़्यादा रन का स्कोर बनते हुए दिखाई दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि इस मैच में भी आपको एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, यहाँ पे बल्लेबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को हल्की हल्की मदद मिलती है। तो अब देखिए, आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, आपको वेदर रिपोर्ट भी बताई, आपको जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो भी बताया। अब चर्चा कर लेते हैं दोनों ही टीमों के बारे में। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में। देखिए, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया वो काबिल तारीफ है, लेकिन एक चीज़ हमको देखनी होगी कि वो मैच था चेन्नई में जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। ये मैच है पुणे पे जहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो कैसे अफगानिस्तान के स्पिनर खुद को सेटल करेंगे, कैसे अपना प्लान बदलेंगे, ये चीज़ देखने वाली होगी। देखिए, गुरबाज और जरदान इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। ज़्यादातर मैचों में इन दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया है, खुद के अर्धशतक भी बनाए हैं, शतक भी बनाए हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अर्धशतक को शतक में तब्दील ज़रूर करे। इसके बाद देखिए, रहमत शाह आते हैं, वो भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने भी पिछले मैच में कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके बाद शाहिदी कप्तान, वो भी पिछले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी नाबाद पारी खेली थी। लेकिन जो मोहम्मद नबी है, उनका बल्ला अभी तक उस तरीके से नहीं चल पाया, क्योंकि एक ऑलराउंडर की भूमिका में वो खेल रहे हैं। लेकिन अब तक ना तो गेंदबाजी में, हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन उस लेवल की गेंदबाजी नहीं रही। टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि जो गेंदबाजी है वो उसी लेवल की हो जिसके लिए नबी जाने जाते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी, वहीं राशिद खान टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने। कोई डाउट नहीं है कि दुनिया का सबसे अच्छे स्पिनर्स में से एक है, लेग स्पिनर में से एक है, लेकिन एक ही मैच हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद और उससे पहले भी
प्रदर्शन थोड़ा सा फीका ही रहा है, तो राशिद खान को ये समझना होगा कि अगर अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट में और मैचेस जीतने हैं तो उनको और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। वहीं बात करें नवीन उल हक की, ठीक ठाक प्रदर्शन उन्होंने किया है और जब भी मौका मिला है विकेट ले जाते हैं। हालांकि उनके साथ दिक्कत ये है कि जो उनकी इकोनॉमी है वो काफ़ी हाई रहती है। मुझे हमेशा की तरह कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में भी आपको गेंदबाजी करके देते हैं, अंतिम ओवर्स में भी करते हैं, तो कंप्लीट मैच विनर है। और वहीं अब दूसरी तरफ चल लेते हैं श्रीलंका की तरफ। देखिए निशांका ने पिछले मैच में दिखा दिया कि किस तरीके के बल्लेबाज है और प्रेशर में भी खेल सकते हैं। दूसरी तरफ कुशल परेरा इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, उनका बल्ला अब तक चला नहीं है। स्टार्ट्स मिले हैं उनको, ऐसा नहीं है स्टार्ट नहीं मिले, उनको स्टार्ट्स मिले हैं, लेकिन 20-25 रन पे वो अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं और वहीं से श्रीलंका की जो हालत है वो खस्ता हो जाती है। इसके बाद मेंडिस आते हैं, कुशल मेंडिस। देखिए उनका स्टार्ट गजब का हुआ था, वर्ल्ड कप का आगाज किया था, बेहद शानदार तरीके से किया था, पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद से बल्ला थोड़ा सा शांत हो गया है। कप्तानी भी मिली है, शनाका इंजर्ड हो गए तो लगता है कि शायद कप्तानी का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी अच्छी रही थी उनके। इसके बाद असलंका का बल्ला भी अभी तक उस तरीके से बोला नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से एशिया कप में उन्होंने प्रदर्शन किया था, पाकिस्तान को अपने दम पर हराया था, वहीं एंजेलो मैथ्यूज इस टीम में आ चुके हैं और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो आए तो हैं, अनुभव भी अपने साथ में लाए हैं। क्योंकि अगर श्रीलंका किसी चीज़ में लैग कर रही थी तो वो अनुभवी था, उनके इर्द गिर्द कोई वो अनुभवी खिलाड़ी नहीं था जो यंग खिलाड़ियों को थोड़ा सा गाइड कर सके, उनको समझा सके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो उस तरीके से बॉलिंग करी है, विकेट लिए हैं, वो दिखाया है कि इस टीम की वो ताकत बन सकते हैं और अभी गेंदबाजी दिखाई है, बल्लेबाजी का भी वो जोहर दिखा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। धनंजय डिसिल्वा खेल रहे हैं, गेंदबाजी तो वो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी उस लेवल की अभी तक नहीं हुई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक फिनिशर की भूमिका वो निभाते हैं, लेकिन अभी तक एक भी मैच में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं आया है जिसके लिए इस टीम मैनेजमेंट ने उनको शामिल किया गया था। अब गेंदबाजी की बात करें तो देखिए बहुत सारे कंसर्न हैं क्योंकि खिलाड़ी लगातार इंजर्ड होते जा रहे हैं। अब पिछले मैच में लहिरू कुमार ने बनाए थे, अब खबर आ रही है कि वो भी इंजर्ड है, तो अब उनका खेलना भी अभी भी डायसी बना हुआ है। वही मधुशंकर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, आपको ये बात माननी होगी, लगातार हर मैच में इंप्रूव किया है। गेंदबाजी में महेश तीक्ष्णा को अपना जो कद है वो और बढ़ाना होगा क्योंकि इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं, भारत में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा और संभल के खेलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपना कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। तो अब दोनों टीमों की अब चर्चा भी बताई, लेकिन अब यहाँ से देखें तो कौन सी टीम मजबूत दिख रही है। देखिए अगर पुणे की पिच को देखें तो मुझे पर्सनली अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पे ज़्यादा विश्वास है क्योंकि फॉर्म में है और बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका के बल्लेबाज फॉर्म में हैं, लेकिन कुशल मेंडिस हो या कुशल परेरा हो, ये सारे इन दो बल्लेबाजों को छोड़ दें तो बाकी के जो बल्लेबाज है वो ग्राउंडेड शॉट खेलना पसंद करते हैं। हालांकि रिस्क उसमें कम है लेकिन रन भी दो कम बनते हैं। वही अफगानिस्तान के जो ज़्यादातर बल्लेबाज है वो हवाई फायर करने में एक्सपर्ट है, तो ये है अगर रिस्क लेंगे तो उनको 2 रन ज़्यादा भी मिलेंगे हर शॉट के साथ। तो अब आप ये बताइए कि आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की कमजोरी भी बताई, ताकत भी बताई, हेड टू हेड मुकाबले भी बताए, वेदर आपको बता दिया कि पूरे 100 ओवर का मैच आपको देखने को मिल सकता है, कोई डर नहीं है। तो आप ये बताइए कि इस मैच में आपको कौन सी टीम मजबूत दिख रही है और जो हमने प्लेइंग 11 दिखाई है क्या आप उससे सहमत है या आप उससे सहमत नहीं है, तो उसमें क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंस हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद पिंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।